नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ। पंचायत चुनाव जितने नजदीक आते जा रहे हैं, गांव में उतनी ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। नए नए प्रत्याशी भी मैदान में उतरकर चुनावी रण में दो दो हाथ करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बाराबंकी जिले के ब्लॉक देवा के गांव सलेमपुर में भी एक नए प्रत्याशी प्रदीप कुमार वर्मा भी मैदान में एक नई ऊर्जा के साथ उतरे हैं, जिनके गांव जाकर हमारे संवाददाता ने उनके बारे में जाना। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे उनके गांव और दिखाते हैं कि लोगों के मन में उनको लेकर क्या कुछ राय है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गांव में विकास की बातें और प्रत्याशियों की चहलकदमी बढ़ गई है। ठीक ऐसा ही नजारा ब्लॉक देवा के गांव सलेमपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी लोगों के सिर पर चुनाव सिर चढ़कर बोल रहा है। साथ ही इस बार इस गांव से प्रधान पद के लिए एक नए उम्मीदवार प्रदीप कुमार के आने से चुनाव काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये पिछले कई सालों से बतौर समाजसेवी गांव की खुशहाली के लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब कि इन्होंने गांव के मुखिया की कमान अपने हाथों में लेने का मन बना लिया है। दरअसल ये गांव भी बाकी कई गांवों की तरह विकास के मामले में पीछे होता दिखाई दे रहा था और अपने गांव को पिछड़ता देख प्रदीप कुमार ने चुनाव में दो दो हाथ करने का मन बना लिया और अपने दावेदारी की ताल ठोक दी। लोगों का कहना है कि इन्होंने बतौर समाजसेवी गांव के लिए काफी कुछ किया है। जी वही हमारे प्रदीप अच्छा सर्वजनती की वजह से जी उन्हीं को हम लोग जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वही अगर गांव में लड़ाई झगड़ा भी होते तो उन्हें आगे आके खड़े होते, समझाते सबको, तो वो हमारे देश के हमारे गांव के लिए अच्छे। अच्छा, ग्रामीणों का कहना है कि वो प्रधान ना होते हुए भी 15 साल से जनता के बीच में थे। क्या किसमें इतनी सच्चाई है? जी हाँ है, वो प्रदीप चाचा प्रधान ना होते हुए भी हमारे लोगों के बीच में हमेशा खड़े होते हैं। तो सुना आपने कि कैसे ग्रामीण उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वहीं गांव के बाकी लोगों का भी यही कहना है कि अगर गांव का विकास कोई कर सकता है तो वो है प्रदीप कुमार। दरअसल ग्रामीण मौजूदा प्रधान के कार्यों से काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा प्रधान ने अपने कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए हमने मन बनाया है कि इस बार प्रधान बदल दिया जाए। वैसे होना भी यही चाहिए, क्योंकि जिन दावों की पोटली लेकर प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं उनको वो चुनाव के बाद भूल जाते हैं। इसलिए ग्रामीण इस बार बदलाव की लहर अपने गांव में लाना चाहते हैं। इस गांव के लोग मौजूदा प्रधान के कार्यप्रणाली से नाराज हैं। उनका कहना है कि इस बार वो अपने मुखिया को बदल देंगे। इस बार वर्चस्व हमारे प्रदीप चाचा जी का ही है, जी पत्नी का। जी उम्मीद यही पूरी लगाई जा रही है कि इस बार हमारे चाची जी विजयी होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ग्राम विकास में विकास की कमियां ज़्यादा हैं। जैसे हमारे वर्तमान प्रधान जी जो हैं, हाँ, वो विकास का कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे। गाँव के अंदर माहौल लग रहा है कि नया प्रधान बने जो काम ढंग से करे। अच्छा, तो इस बार किसका मन बनाया हो, किसका वर्चस्व है गाँव इस में? बार मन बनाया है प्रदीप वर्मा को। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि काम पिछले बहुत अधूरे पड़े हैं, हाँ, अलग सब काम में हैं, अच्छा, जिनका पैसा भी निकल गया, काम भी नहीं। तो ये थे ग्रामीण जो अपने गांव के विकास के लिए बदलाव चाहते हैं, और होना भी यही चाहिए। अगर जनता द्वारा चुना गया नेता क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं करता है तो बदलाव का हक जनता को है। वहीं हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे प्रदीप कुमार से बातचीत की। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। देवा ब्लॉक के सलेमपुर ग्राम पंचायत से सरोज वर्मा के पति हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस बार अपनी पत्नी को सलेमपुर से प्रधानी का चुनाव लड़वा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या रणनीति लेके गांव की जनता के बीच में जाएंगे और क्या सोचकर प्रधानी लड़ाने का विचार आया है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। थैंक यू।
प्राइम टीवी का। और अब क्या अपने बारे में हम बताएं कि हम तो यही चाहते हैं कि अगर उपलब्धियाँ मिली जी या उस लायक हमें जनता बनाई जी तो यही है कि भाई गाँव का तो विकास करना है जी और शिक्षा व्यवस्था भी सही करनी है, जी। पढ़ने नारी की दुरुस्त व्यवस्था करवानी है। क्या लगता है पूर्व प्रधान में जो पूर्व में प्रधान थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य नहीं किया गया जिससे गांव की जनता बहुत स्वस्थ है? अभी तो जनता बताएगी जी अब की बार चुनाव में जी कि क्या विकास किया है क्या क्या नहीं। और हम तो अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, जनता खुद बता देगी क्या करना है। क्या क्या सोचकर प्रदीप जी विचार आया कि इस बार अपनी पत्नी को ये प्रधानी का चुनाव लड़ना है? क्या सोच के विचार आया? कुछ सोचना क्या है, जनता चाह रही है। जी और इससे पहले हमारे पिताजी रह भी चुके प्रधान, जी पूर्व में प्रधान रह चुके पिताजी हमारे। और 15 साल से हम लोग चुनाव के आसपास भी नहीं। ये कह लीजिए कि दूर दराज तक कुछ सोचे ही, अच्छा लेकिन अब की बात जनता सोच रही है कि खुद लड़िए चुनाव। वो उनकी इच्छा है इसलिए चुनाव लड़ने हैं। प्रदीप जी आप प्रधान न रहते हुए भी जनता के बीच में हमेशा मौजूद रहे 5 साल तक, तो क्या कहीं ये रणनीति थी कि आगे हमें चुनाव लड़ना है या समाजसेवी के रूप में आप बने रहे? चुनाव तो विचार था, लेकिन जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक थोड़ा ना लड़ा जा सकता है। जी चुनाव कोई खेल तो है जी कि घर पे बैठ के चुनाव जीतना। जी। जनता चाहेगी तभी चुनाव। अगर आपको गांव की जनता चुनती है तो गांव के अंदर अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो बहुत सारे स्कूल हैं जो कंप्लीट नहीं है, जहाँ शिक्षा की बात, उसमें किस तरीके से बदलाव लाएंगे? क्योंकि जो प्रधान होता है वो जो गांव के स्कूल होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उसको किस तरीके से बदलेंगे? बच्चों को शिक्षा की ओर किस तरह से आकर्षित करेंगे? अब तो जनता से मिलना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि बच्चों को भेजिए, और टीचर से भी मिलना पड़ेगा। टीचर से भी कहेंगे हम स्कूल की जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करेंगे? जैसे बहुत स्कूल हैं खंडहर पड़े हुए हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, इस तरीके की व्यवस्थाएं क्या क्या सोचे हैं, क्या विचार किए हैं अगर प्रधान के पद पे आते हैं? विचार तो यही है कि कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे, चाहे खुद के पैसे से करना पड़े। जी विचार तो यही हमारा कि अगर सरकार नहीं उतनी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पा रही जी है जी। तो हम अपने पैसे से करवाएंगे। अच्छा लेकिन कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। प्रदीप जी, अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों को शौचालय मिलने थे, गांव को लगातार ओडीएफ घोषित कर दिया, लेकिन बहुत से शौचालय ऐसे हैं जो बने ही नहीं हैं। उनमें किस तरीके के बदलाव लाएंगे जो गांव के लोगों को जागरूक करेंगे? अब उसमें हम क्या कहें, वो तो जनता खुद उनको बताएगी। जी बहुत से शौचालय अभी भी हमारे गांव में पड़े हुए हैं जी जो आधे बने हैं, बाकी किसी का बिल्डिंग खड़ी हो गई तो गड्ढा नहीं खुला। नहीं, आप अगर प्रधान पद के दावेदार बनते हैं, बन के आते हैं, तो क्या बदलाव लाएंगे? कोशिश तो करेंगे जी सारे काम सही से हों। जी। प्राइम टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे गाँव की जनता को? हम तो यही चाहेंगे कि प्राइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी बात जनता से यही अपील है हमारी कि अगर हमें उस पद पर बना रहे हैं तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ये कोशिश है हमारी दिल से, जी बहुत अच्छा करके दिखाएं, बाकी तो जनता जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी मौजूद थे जो सरोज वर्मा के पति हैं। ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर जनता मुझे उस लायक समझती है और मुझे उस पद पे बैठालती है तो मैं वादे नहीं करूंगा लेकिन विकास जरूर करूंगा, और गांव के अंदर जो कमियां हैं, चाहे वो शिक्षा की हो या गांव के विकास की बात हो, उन सबको दूर करेंगे। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ। तो हमने आपको दिखाया कि हमारे संवाददाता रेहान पहुंचे थे प्रदीप कुमार से, उन्होंने बातचीत किया। प्रदीप कुमार जो अपनी पत्नी को इस बार दावेदार पद के लिए खड़ा किए, पंचायती चुनाव के लिए खड़ा किए, वो चाहते हैं वो अपने इलाके के लिए एक बेहतर काम करके दिखाएं। उन्होंने प्राइम टीवी से खास बातचीत किया जिसमें उन्होंने सारी बातों को रखा कि वो चाहते कि यहाँ पर सड़क व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, यहाँ पर लोगों को शौचालय, घर, हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो हर ग्रामीणों को, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनको प्रॉपरली तरीके से पहुंचती रहे। जो अब
अब तक के लोग थे उनके द्वारा कुछ भी ठीक ढंग से नहीं सुविधाएं दी गई थी। इसलिए इस बार प्रदीप कुमार ने अपनी पत्नी को पंचायती चुनाव में खड़ा किया है और वो चाहते हैं, प्राइम टीवी से उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने लगातार कहा कि वो ग्रामीण वासियों को एक मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हैं, बेहतर ढंग से उन्हें संचालित करना चाहते हैं, उनकी हर जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पिछले 5 सालों से अभी तक उन्हें किन्हीं भी चीजों की अगर दिक्कत हुई है, परेशानी उन्हें नहीं मिल पाया है, तो उन सभी चीजों को वो उन्हें मौजूद देना चाहते हैं और अच्छी तरीके से संचालित करना चाहते हैं अपने ग्राम में। इसलिए प्रदीप कुमार ने अपनी वाइफ को इस बार पंचायत चुनाव में खड़ा किया। तो इसी के साथ पंचायती चुनाव बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।